हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कर्नल वी संतोष बाबू के बारे में। दोस्तों शहीद कर्नल वी संतोष बाबू एक ही बहादुर कर्नल थे हमारे भारतीय सेना के। दोस्तों क्या हुआ दोस्तों कि 15 जून को क्या हुआ कि चीन और भारतीय सेना के बीच हुए एक संघर्ष में कर्नल बाबू शहीद हो गए। दोस्तों कर्नल संतोष बाबू जो थे वो शहीद हो गए दोस्तों, और इनको सेना ने श्रद्धांजलि दी। मैं इनके बारे में पूरी इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के तहत दूंगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। दोस्तों शहीद कर्नल बाबू जो संतोष बाबू थे, उनके माता पिता की बातें सुन के सबके दिल टूट जाएंगे। दोस्तों बहुत ही दुखी हैं इनके माता पिता, जो कि दोस्तों शहीद कर्नल संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भी अंतिम विदाई दी गई। दोस्तों तेलंगाना के शोरियापेट में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडर ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार किया गया। गैलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुए झड़प में कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। तेलंगाना के वीर सपूत कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतीय सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि शहीद अधिकारी के पार्थिव शरीर को हाकिमपेट वायुसेना स्टेशन पर बुधवार को लाया गया, जहां वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारियों ने संपूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों आपको बता दूं, सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख और सभी रैंक की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल TCA नारायण ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर T सुंदर राजन, राज्य के मंत्रीगण, हैदराबाद की पुलिस आयुक्त और सैनिक अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों आपको बता दूं, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ बस यही नारा लग रहा था, संतोष बाबू अमर रहे। तेलंगाना निवासी संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। संतोष बाबू का संबंध तेलंगाना के सूर्यापेट से था। दोस्तों परिवार में माता पिता के अलावा 2 बच्चे और पत्नी हैं। उनकी पत्नी अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ दिल्ली में रहती हैं। संतोष बाबू के पिता रिटायर बैंक ऑफिसर हैं। शहादत के पहले संतोष बाबू की पोस्टिंग हैदराबाद जल्दी होने वाली थी। एक अधिकारी का कहना है कि संतोष बाबू अपने अधीनस्थों का बहुत ख्याल रखते थे। संतोष बाबू की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। आपको बता दूं, संतोष बाबू भारतीय सेना में 2000 में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। रविवार को उन्होंने अपनी मां से फ़ोन पर बात की थी। दोनों के बीच बातचीत का ज़्यादातर हिस्सा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के इर्द गिर्द रहा। अंतिम संस्कार के लिए शहीद संतोष बाबू का शव बुधवार को सड़क मार्ग से पैतृक आवास लाया गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। उनकी पत्नी और उनके बच्चे दिल्ली से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। संतोष बाबू की शहादत पर उनके माता पिता को गर्व है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पिता की प्रेरणा से भारतीय सेना में हुए थे शामिल दोस्तों संतोष बाबू। उनके पिता ने एक अखबार से बात करके बताया था कि उनकी प्रेरणा से संतोष बाबू ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सैनिक स्कूल से तालीम हासिल करके NDA और फिर IMA का रुख किया। 15 वर्ष की सेवा काल में संतोष बाबू को 4 प्रमोशन मिले। कुपवाड़ा में आतंकवादियों से बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर सेना प्रमुख की तरफ से उनको
सराहना भी मिली। संतोष बाबू के पिता को देश के आखिरी खातिर जान न्यौछावर करने वाले बेटे के वीर गति पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी बी संतोष बाबू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताई किस तरह से ये शहीद हुए। ये गहलवान घाटी में जो चीन और भारत के बीच जो हमला हुआ था 15 जून को दोस्तों, उसमें बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे। मैंने सारी जानकारी आपको दी है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।